टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो हालांकि पहले देखो, आपको पता मार्केट में बहुत सारे ऐसे बिजनेस चल रहे हैं जो केवीएस के झूठ के ऊपर चल रहे हैं और लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। ठीक है, पहले मैं उनके अगेंस्ट बोलता था कि जब भी वो झूठ बोलते थे तब, लेकिन अब मैंने देख लिया कि आप लोगों को आदत पड़ चुकी है और आपको वही सही लगता है, तो इसलिए मैं उनके झूठ को सच बताने की, उनके झूठ का सच बताने की कोशिश नहीं करता। तो लेकिन कुछ झूठ ऐसे हैं जो यूनिवर्सली चल रहे हैं मार्केट में, और अगर उसका सही और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ना दूं तो आपको वो हमेशा ऐसे लगते रहेंगे कि वो सच है। ठीक है ना। तो झूठ नंबर 1 जो चल रहा है एनईपी 2020 के रिगार्डिंग, कि एनईपी 2020 की वजह से, इंप्लीमेंट होने की वजह से क्या बीएड वालों को पीआरटी के लिए एलिजिबल करेंगे। झूठ नंबर 2 जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि एनईपी 2020 इंप्लीमेंट होने के बाद केवीएस में टीजीटी में सब्जेक्ट कंसर्न ऐड होगा या नहीं। मैं इसका आंसर सिर्फ यस या नो में नहीं दूंगा, आपको एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा जिसे सुनने के बाद आप अपनी तर्क बुद्धि, अपना दिमाग लगा के चेक कर सकते हो, सोच सकते हो कि हाँ ये सही कह रहा है कि गलत। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। सिर्फ आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि सिर्फ आंसर तो कोई भी दे सकता है, लेकिन उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं ताकि आप लोग अपना दिमाग भी अप्लाई कर सको और सोच सको कि ये सही कह रहा है या फिर गलत कह रहा है। ठीक है ना। चलो, तो पहला वाला तो कि बीएड वाले पीआरटी के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं। ठीक है ना। आफ्टर इंप्लीमेंटिंग एनईपी 2020, सबसे पहली बात तो ये कि राजस्थान में भी जो बीएड वाले एलिजिबल नहीं हुए, किसके लिए, पीआरटी के लिए, वो इसके वजह से नहीं हुए। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। वो वहां पे स्टेट में अपोजिशन हुआ और उसकी वजह से, और सारा खेल वोट बैंक का होता है, स्टेट हो सेंट्रल हो कुछ भी हो, जहां जनता चाहेगी वही होगा, क्योंकि वोट तो उन्होंने ही देना है ना। अगर वो गलत को भी सपोर्ट करेगी तब भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, सही है, जो क्योंकि सारा खेल उसी का ही है। ठीक है ना। तो पहली बात तो ये कि एनईपी 2020 को आप पढ़े डिटेल में, वहां ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि पीआरटी के लिए बीएड वाला एलिजिबल होगा या नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। अब आप ये पूछ सकते हो कि सर ये फिर ये रूमर आ कहां से रहा है। भाई ये रूमर चला रहे कोचिंग सेंटर वाले, क्योंकि देखो हर कोचिंग सेंटर वाले का अपना एक यूट्यूब चैनल चला हुआ है, और यूट्यूब चैनल में पब्लिसिटी पाने का, देखो पहला होता है पब्लिसिटी पाना, उसके बाद आप उस चैनल को देखोगे, और चैनल को देखोगे तो कोर्स खरीदोगे आप में से आने। तो पब्लिसिटी पाने के लिए क्या होता है कि नॉर्मल जो ट्रेंड होता है उससे अलग क्वेश्चन उछाल दिया जाए, तो जो नहीं भी देख रहा होता वो भी देख लेता है। मानो ये को आ गया कि पीआरटी वाले एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, तो अगर आपका बीएड है कि नहीं है, आप फिर भी देखोगे कि भाई मेरे किसी रिश्तेदार का है, मेरे किसी का होगा, तो मैं उसको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं। तो ये रूमर यहां से चल रहा है। एक्चुअल में रूमर की वजह वो रीट की वजह से हो गया। ठीक है ना। देखो आपको ये पता चल गया कि केवीएस के रिक्रूटमेंट रूल अपडेट होने गए हैं, क्या होंगे वो तो रिक्रूटमेंट में ही पता चलेगा, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा कि वो अपडेट होके क्या हुआ है। ठीक है ना। तो एक्चुअल में वहां अगर रिकमेंडेशन दिया उन्होंने, एनईपी को ध्यान रखते हुए नहीं, वहां पर रिकमेंडेशन दिया कि पीआरटी वाले बीएड में एलिजिबल, सॉरी बीएड वाले पीआरटी में एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, तब ये चेंज हो सकता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन वही जो बोर्ड या कमेटी रिकमेंडेशन देगा, उन्होंने ही तो 2018 में एलिजिबल किया था। ठीक है ना। तो पहला मिथ ये चल रहा है कि एनईपी 2020 की वजह से पीआरटी वाले बीएड में एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, तो वो मिथ एनईपी के रिगार्डिंग गलत है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। वो कमेटी डिसाइड करेगी, और मेरे हिसाब से, देखो बार बार सब पूछते हैं, मेरे हिसाब से जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, मैं कह रहा हूं केवीएस कमिश्नर के अलावा कोई नहीं बता सकता। बाकी सब झूठ बोल रहे हैं भाई, अपना बिजनेस चलाने का उनका अपना तरीका है। जैसे मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं, अभी एक है, उन्होंने क्या करा कि पीआरटी से एचएम प्रमोट हो रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया बधाई हो, पीआरटी की वैकेंसी बढ़ने वाली है। ठीक है ना। इसलिए करा क्योंकि उनके बैच चल रहे हैं, क्योंकि इसको देख के अगर 100 लोग भी ज्वाइन करेंगे और कोर्स अगर इतने हजार का है, तो कितने आ गए, 5 लाख रुपए आ गए।
ये मिनिमम फिगर बता रहा हूं, मुझे नंबर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं बताया कि HMPRT से प्रमोट होना ये उनकी इंटरनल प्रोसेस है और इसकी लास्ट डेट उन्होंने 31 दिसंबर रख रखी है। यानी कि इसका उससे लेना देना है नहीं, जो पहले से फिगर डिफाइन हो रखी होगी वही फिगर के नंबर आएंगे। और यही लोग पहले कह रहे थे कि लिस्ट आगे जा चुकी है कि कितने PRT कितने हुए। तो ऐसा होता है कि लिस्ट आगे जा चुकी है, फिर ये वाली प्रोसेस आई तो लिस्ट को वापस मंगाया, फिर नंबर बढ़ाया घटाया, ऐसा नहीं होता। अगर लिस्ट आगे जा चुकी है, जो कि जा ही चुकी है, ठीक है ना, तो वो जो नंबर उसमें लिखे गए होते हैं ना, आपको पता है एक सरकारी नौकरी देने के लिए सरकार के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। मैं सरकार का फेवर नहीं कर रहा, मैं क्या बता रहा हूं सुनना। तो ऐसा होता है कि वो लिस्ट अपडेट होती रहेगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो भी बजट उस लिस्ट के हिसाब से डिफाइन करता है, उसमें भी काट छाट करता है, ऐसा नहीं कि वापस आती। तो लेकिन इन्होंने ये आर्टिकल क्यों दिखाया, क्योंकि और बच्चे मोटिवेट होंगे। अच्छी बात है, मोटिवेट होंगे, मोटिवेट होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन झूठ के साथ मोटिवेशन हमेशा एक्सपेक्टेशंस को हर्ट करता है, ठीक है ना। चलो, दूसरा मिथ ये चल रहा है कि KVS में TGT में सब्जेक्ट कंसर्न ऐड होगा कि नहीं होगा, और इसको NEP 2020 से लिंक करके देखा जा रहा है। तो सुनना मैं क्या कह रहा हूं, NEP 2020 में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एग्जामिनेशन जब होगा, जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा तो उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ये प्योरली राइट होता है किसका, उस डिपार्टमेंट का जो पेपर कंडक्ट करा रहा है। इस डिपार्टमेंट का प्योरली राइट होता है जो पेपर कंडक्ट करा रहा है। तो अब आपको पता है कि KVS ने रिकमेंडेशन मांगा था, किससे, एसोसिएशन वालों से, टीचर से नहीं, एसोसिएशन वालों से। इस वाले पे भी मैंने बताया था। तो एसोसिएशन वाले अगर रिकमेंडेशन देते हैं या दे दिया होगा कि सब्जेक्ट कंसर्न ऐड होना है, तो वो उसमें सोचेंगे उस बारे में, और अगर उस बारे में सोचेंगे तो फिर जो कमिटी है वो डिसाइड करेगी कि ऐड होना है कि नहीं होना। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। हम क्यों कह रहे हैं ऐड होगा वो बताते हैं, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन के लिए उसे ऐड होना जरूरी है। क्योंकि जैसे TGT साइंस का मान लो, TGT साइंस में CBZ है, केमिस्ट्री, बोटैनी, जूलॉजी, लेकिन TGT साइंस वाले को फिजिक्स भी तो पढ़ानी है। तो जब अगर उसने अपने ग्रेजुएशन में फिजिक्स पढ़ा ही नहीं होगा तो वो पढ़ाएगा कैसे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। इस बिहाफ में हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि कमिटी या फिर ये एसोसिएशन रिकमेंडेशन करे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन इसका NEP 2020 से कोई लेना देना नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो ये क्वेश्चन ना बोले कि आफ्टर इंप्लीमेंटिंग NEP 2020 TGT में सब्जेक्ट कंसर्न ऐड होगा कि नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ऐड हो, और ये लॉजिकली बनता भी है कि ऐड हो। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि बिना उसके आप नहीं चेक कर सकते कि कौन डिजर्विंग है, कौन उस सब्जेक्ट में कितना, जो सब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट कंसर्न में उसमें उसको कितनी नॉलेज है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। तो ये दो मिथ है जो NEP 2020 के रिगार्डिंग चल रहे हैं। आई होप आपको इनके रिगार्डिंग बहुत क्लियर व्यू होगा। अगर अभी भी क्लियर व्यू नहीं है और आप फिर किसी और को सर्च करते हो तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। जॉब लगने की बात नहीं कह रहा, जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपका ये नेचर आपके साथ बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। आपको जो भी कभी सच बताएगा, आप अपना रीजनिंग या अपना लॉजिकल थिंकिंग इस्तेमाल करोगे नहीं, आप सोचोगे कि कोई और बताए, ठीक है ना। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर।